हेलो दोस्तों। आज मैं एक और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ हाजिर हुआ हूँ हेल्थ रिलेटेड। दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम देखा जाता है टीन्स में जो हाई स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वेदर दे आर फीमेल और मेल, दैट्स बॉयज़ और गर्ल्स, इट इज़ कॉमन प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम को लेके ना ही वो बच्चे परेशान रहते हैं बल्कि उनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं। पहले प्रॉब्लम का नाम ही बता देता हूँ। इसको पिंपल्स कहते हैं कॉमनली। एक्ने रोजेसी इसका नाम है मेडिकल। तो इट्स ए सीरियस इशू एक्चुअली। एक गंभीर मसला है बच्चों के लिए। जब वो चाहते हैं कि वो अच्छे दिखें, वो उनकी एडोलेसेंस एज रहती है, दे आर ग्रोइंग अप and they want to look beautiful, they want to look handsome। और ऐसे में जब ये प्रॉब्लम जाता नहीं है, ओके, इन स्पाइट ऑफ डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि फार्मेसी के या मेडिकल स्टोर्स के सारे क्रीम्स पूरे घर में होते हैं और जो है ना उसको लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन ये पिंपल्स कम नहीं होते या फिर कम होते हैं तो फिर दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दीज पिंपल्स आर एंड दिस इज़ अ सीरियस इशू, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम इसको ना सही तरीके से देखेंगे नहीं, ये जाने वाला नहीं है। क्योंकि सही तरीके का मतलब ये है कि ये अंदरूनी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब तक इसको हम अंदर से नहीं साफ करेंगे, अंदर से इसका इलाज नहीं करेंगे, ये जो है ना इट्स नॉट गोइंग टू गो, ठीक है। हम उसको बाहर से 1000 क्रीम लगाएंगे, लोशंस लगाएंगे या जो भी जितने भी ऑइंटमेंट्स हैं वो लगाएंगे, तो भी हम इसका जो है ना हल नहीं ढूंढ सकते, या फिर टेम्पोररी रिलीफ रहता है, इट विल गो एंड अगेन कम बैक। ओके, सो दिस हाउ दिस प्रॉब्लम इज़। इसका कॉज देख लेते हैं। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ये कॉज को एक्सप्लेन करके आई डोंट वांट टू बोर यू। कॉज इसका बेसिकली एक लाइन में ये है कि दिस इज़ ए हार्मोनल प्रॉब्लम, ठीक है। बच्चे जब दे हैव स्टेप्ड इनटू देयर एडोलेसेंस एज एंड देयर इज़ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बॉडी, उनकी हार्मोनल बैलेंस में इम्बैलेंस हुआ है। एंड्रोजन्स, ईस्ट्रोजन जो है ना ये इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडी इन ए मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन ये हार्मोन्स हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चों के इस यूथ में इट विल डोमिनेट देम एंड इट विल रिजल्ट इन दिस प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम पिंपल्स की शक्ल में सामने आता है, और जब तक हम इसको अंदर से नहीं उसका हम देखभाल करते हैं, ये जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो कई लोगों को तो, कई बच्चों को तो ये सालों रहते हैं, जैसे मुझे थे। आई यूज्ड क्रीम्स, लॉट मैनी क्रीम्स एट दैट टाइम, जो ज़्यादा थे नहीं क्रीम्स वैसे, लेकिन उसके बावजूद मेरे डैड है ना मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे, एंड आई रिमेंबर ही प्रिस्क्राइब्ड टेट्रासिक्लिन्स एट दैट टाइम। जो नॉलेज मुझे अभी है, अगर वो शायद उस ज़माने में होती तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती थी। तो बहरहाल मैं अभी इसका सल्यूशन बताता हूँ। पहले प्रॉब्लम और एक डिस्कस कर लेंगे। ये तो एक था कि हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा है स्ट्रेस। पिंपल्स की वजह से स्ट्रेस, ओके, ये सोच के कि जा नहीं रहा है भाई, ये फलां लगाया, एडवर्टाइज में बताते कुछ हैं और ये जाता नहीं है ना। एडवर्टाइज में तो रात में लगाया, सुबह गायब है ना। तो ये डिफरेंस देखने में मिलता है बच्चों को, और जो है ना ये और परेशान हो जाते हैं। ये समझ में उनको ये नहीं आता कि यह एडवर्टाइजमेंट उतना नो उसको एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में बताया गया है, या इनका प्रॉब्लम इतना गंभीर है कि वो इफेक्ट इन पे नहीं कर रहा है ना। तो दिस विल कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन देयर बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये स्ट्रेस की वजह से इनका कॉर्टिजोल बढ़ता है, विल क्रिएट विशियस साइकिल। इनको और हार्मोन इम्बैलेंस होता है, और ये पिंपल्स नहीं जाने वाले, यानी कि देर से जाएंगे या फिर उसको जाने में दिक्कत पैदा करेगा ये स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन है कॉर्टिजोल, इट विल मेक द पिंपल्स स्टे फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग। ओके, सो स्ट्रेस, पहले तो स्ट्रेस छोड़िए, तीसरा भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। मे बी इट्स नॉट सो रिलेवेंट या उतना गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। दिस इज़ द फ्लोराइड इन द वाटर। फ्लोरिनेटेड वाटर की वजह से जो है ना चेहरे पे
maybe it will cause irritation and it will make the pimples stay. Yeah, it will not really create, but I think it will cause hindrance in the curing process. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको सोल्यूशन बता ही देता हूँ. इसको आप डीफ्लोरिनेटेड वाटर से फेस वॉश कीजिए, बल्कि अपने बाल और फेस ये दोनों ही डीफ्लोरिनेटेड वाटर से वॉश कीजिए ताकि आपके बाल भी अच्छे रहें और फेस भी अच्छा रहे. ठीक है, इसके लिए बाहर मुल्कों में तो मिलता है, शावर कैप्स मिलता है जो फिल्टर करता है फ्लोरीन को. ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं RO वाटर मोस्ट लाइकली. ठीक है ना, तो उसका उससे बेहतर तो है नहीं कुछ और. ठीक है ना, RO वाटर से हम फेस और हेयर वॉश कर सकते हैं. बच्चों से और उनके माँ बाप से बहुत हमदर्दी रखता हूँ. आई थिंक यू हैव डन अ लॉट फॉर योर चिल्ड्रन, और बच्चे भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़े होंगे कि उसके ट्रीटमेंट में कि वो अच्छे हो जाएं जल्द से जल्द, और कंटिन्यूस लगा रहे हैं, कंटिन्यूस दवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रहा है. लेकिन हाँ, ठीक है, तो आई थिंक नाउ लेट मी जस्ट सजेस्ट डू इट योर सेल्फ थेरेपी है. ओके, ये आप खुद कर सकते हैं घर में. इसको कुछ दवा की ज़रूरत नहीं है. डाइट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक दिस विल गिव अ बेस्ट रिजल्ट. सो चलिए देखते हैं क्या है. डाइट का मतलब होता है कि एक प्रॉपर बैलेंस में खाएं वट एवर वी आर गोइंग टू ईट. लेकिन यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम को जूझने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है फूड में हम वो बताते हैं आपको. तो इससे आपको जल्दी फ़ायदा होगा, आपके हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस में बैलेंस आएगा. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. एंड बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करके ठीक हो जाएंगे तो अपना एक वीडियो बिफोर और आफ्टर के फ़ोटो के साथ, या एक आई थिंक टेस्टिमोनियल वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए. व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं बताऊंगा क्या है. ठीक है, मेरा नाम नवीद, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी कोच, फाउंडर वेलनेस वर्थ. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ. ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, पॉइंट नंबर 1. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए. ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खाइए, दैट्स मच बेटर. ओके, सीजनल फ्रूट सस्ते भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और उस सीज़न में आपको क्या चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो उसमें मिलेंगे हमको. अच्छा साफ़ करके, अच्छे वॉश करके उसको, या पील कर सकते हैं तो उसका छिलका उतार करके जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं उसको यू कैन ईट इन अबंडेंस. आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, उससे नुकसान होने वाला नहीं है. ठीक है, फ्रूट्स के साथ आप बॉइल्ड एग्स भी ले सकते हैं. दो बॉइल्ड एग्स, स्पेशली उसका योक. ओके, वो खा सकते हैं. इट विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. और लंच और डिनर में, ओके, मैं सबसे यही कहता हूँ, लंच और डिनर में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए. ईट लॉट ऑफ सलाद एंड यू कैन मेक वेरी नाइस डिशेस इन सलाद. ओके, यू हैव टू ईट रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, बट उस रॉ में भी आप अच्छा टेस्ट उसको बना सकते हैं. डिप्स बना के डाल सकते हैं, कोरिएंडर डिप, पुदीना डिप, या किसी भी कोकोनट का डिप. ओके, यू कैन मेक वेराइटीज़ ऑफ डिप्स एंड यू कैन यूज़ दैट. यू कैन यूज़ सम ड्रेसिंग ओवर इट. ठीक है, तो उसमें देखिए इम्पॉर्टेंट ये कि उसमें सिंपल कार्ब्स नहीं होने चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए. इफ़ दैट्स द product you get for it, and use it over the salad as a dressing, and you can also use olive oil over it or coconut oil if you can consume that. ठीक है, तो ये यूज़ करना चाहिए. इट विल बी मच बेटर. उसके बाद में आप अपना नॉर्मल फूड खा सकते हैं. ठीक है, नॉर्मल फूड में ज़्यादा तेल जो ओमेगा 6 देता है वो नहीं खाना चाहिए. सलाद में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कुकुम्बर है, कैरेट, टोमेटोज, बीटरूट. ठीक है ना, नौकल, और ग्रीन्स उसमें ज़रूर यूज़ कीजिए. ग्रीन्स लेट्यूस यूज़ कर सकते हो, स्पिनैच यूज़ कर सकते हो, पालक जिसको कहते हैं. ये बेहतरीन
आई मीन इट्स सो वंडरफुल, इतना उसका टेस्ट है, उतना ब्लैंड भी नहीं है और उतना बिटर भी नहीं है, या फिर यूँ कहे कि वो कसाला भी नहीं है। ओके, इट्स नाइस दैट यू कैन ईट इट। और इस ड्रेसिंग्स में तो पता भी नहीं चलेगा। यू हैव टू डेफिनेटली मेक नाइस डिश आउट ऑफ इट एंड ईट दिस थिंग्स। सलाद में आप नमक ना डालें, आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं और लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस, डैश ऑफ लेमन डालिए उसमें, इट विल गिव यू सम गुड टेस्ट, यू कैन कंज्यूम इट। ओके, मेक इट वेरी टेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू ईट लॉट ऑफ फिश। Yes, if you are a non-veg, you can eat a lot of fish, salmon, mackerel, fish जो ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन देती है बॉडी को और इट विल डेफिनेटली बी ऑफ हेल्प। ठीक है, वो लीजिए। फ़िश ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, मैं बोलता हूँ उसको, मतलब अगेन तेल में ना फ्राई करते हुए उसको ओवन में कर सकते हो, और या फिर यू कैन मेक ए सालन, उसका करी यू कैन मेक। ठीक है, तो दैट विल बी गुड। यू कैन अवॉइड ओमेगा 6 as much as possible और इन मिनिमम क्वांटिटी, और ट्राई कुकिंग इन ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। ओके, दैट विल बी हेल्पफुल। फिश के बाद में आता है नेक्स्ट ग्रीन टी। Okay, green tea is very good. It has having a lot of antioxidants. It will help you in cleansing your body. ग्रीन टी यूज़ कीजिए, और दिन में एक बार या एक ग्लास आप कॉपर वाटर ज़रूर पीजिए। ओके, दैट विल बी ऑफ वेरी हेल्पफुल टू फाइट द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, टू गिव यू बेटर इफेक्ट ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। ओके, सो यूज़ कॉपर वाटर, ज़्यादा नहीं, एक ग्लास दिन भर में कॉपर वाटर पी लिया, ठीक है। कॉपर वाटर कहाँ से मिलेगा भाई? घर में कॉपर का कुछ वेसल है तो उसमें डाल के रखिए, नहीं तो फिर वो कॉपर के वाटर बॉटल्स मिलते हैं उसमें भर के रखिए। ठीक है, रात में भरिए, फिर सुबह से दोपहर तक उसको पी सकते हो। ओके, दैट विल बी गुड। और टर्मरिक पाउडर, ओके, दूध में डाल के नहीं पीना है। टर्मरिक पाउडर 1 स्पून लीजिए, मुंह में डालिए और पानी के साथ उसको निगलिए। ना कुछ खाए नहीं आएगी, वॉमिटिंग नहीं आएगी, नॉजिया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड एंटीबायोटिक। यू डोंट हैव टू टेक एनी अदर टैबलेट्स फॉर दैट। ठीक है, तो आप टर्मरिक यूज़ कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। इट विल क्लेंस योर बैक्टीरियाज फ्रॉम विद इन। ओके, इट विल हेल्प यू वेरी नाइसली। टर्मरिक का पाउडर यूज़ कीजिए। टर्मरिक का पाउडर आप नहीं पी सकते तो उसका डिकॉक्शन बना सकते हो। डिकॉक्शन में आप अगर रॉ टर्मरिक मिलती है, ओके, टर्मरिक जिंजर है, टर्मरिक रूट जो मिलेगी, अगर मिलेगी तो थंब का ये टॉप डिजिट दिख रहा है, तो इतना आप ले लीजिए टर्मरिक रूट, लेके उसको क्रश करके रफली यू कैन पुट इट इन बॉइलिंग वाटर। 1 कप पानी ले लीजिए, उसको उबालिए। द मोमेंट इट कम्स टू बॉयल, यू ऐड दिस क्रश्ड रूट ऑफ टर्मरिक इनटू द वाटर एंड शट डाउन द स्टोव, क्लोज द लिड ओवर द वेसल, और उसको 3-4 मिनट रहने दीजिए ऐसे ही। देन यू कैन सीव इट एंड सिप इट। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वंडरफुल रेमेडी और वे ऑफ टेकिंग टर्मरिक। ओके, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। कुछ नहीं भी करना है, ये तो करने की चीज़ें हो गए, आपको क्या खाना है, कैसे खाना है बताया। अभी नई करने की चीज़ें ये है कि आपको शुगर से दूर रहना है। Sugar is not just that sugar that you put in the tea, right? Sugar is also simple carbohydrates. Okay, so that's these young boys and girls. Their main dish is simple carbs. They take a lot of snacks, bread, sandwiches, burgers. Okay, a lot of bread items, wheat items. तो इसमें gluten वगैरह, simple carbs, they are very dangerous for you. Okay, इसमें आपको इंसुलिन स्पाइक मिलता है, बॉडी में इंसुलिन बहुत रहता है, और ये इंसुलिन की वजह से दूसरे हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस होता है। उसके फिर you will not be able to cope with any treatment that you apply from outside. तो ये हिंड्रेंसेस है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। तो आप बेटर है कि आप जो है ना अवॉइड कीजिए ये सिंपल शुगर्स खाने का। ओके, और एक नहीं करने का है कि आपको दूध नहीं पीना है। ओके, से नो टू मिल्क, बिकॉज मिल्क कंटेन्स लॉट ऑफ हार्मोन्स। ओके, स्टॉप मिल्क, मिल्क इज़ नॉट गोइंग टू
help you in any way. First of all, okay, we will make another video on this topic. मिल्क स्टॉप कीजिए, अगर पीना ही है तो आपको वो छाछ पीजिए, वो आप कर्ड लेके ऐसा उसको लकड़ी होती है ना उसकी छाछ निकाल के उसका छाछ पीजिए तो वो छाछ है, ओके. अदरवाइज डोंट पुट वाटर इनटू द कर्ड एंड डाइल्यूट दैट कर्ड एंड टेक इट. that's not a good way to take majjige, the buttermilk, okay. So buttermilk should be really the way it has to be made. तो उसको अब अपने तरीके से बनाइए अगर पीना ही है तो, वरना नॉट नेसेसरी, ओके. डू नॉट टच द पिंपल्स, डू नॉट क्लीन इट more. Do not use lot of soap or other things and keep washing it. इसमें तो ये हो जाएगा कि आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी जो डेवलप होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, है ना, तो वो भी उसके साथ वॉश आउट हो जाते हैं. सो यू विल नॉट गेट दैट इम्यून रिस्पॉन्स टू फाइट बैक, ठीक है. तो डोंट क्लेंज इट टू ऑफन. 2 times आप चेहरा साफ कर सकते हैं. 2 times यू वॉश इट बेटर विथ बेबी सोप, ठीक है, विथ RO वाटर लाइक आई सेड, सो दैट विल बी गुड, ठीक है. ये अब भी जो बताने जा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो शायद बहुत सालों से ये प्रॉब्लम में शिकार हैं और इसका इफ़ेक्ट या फिर यूँ कहे कि पिंपल्स गए नहीं, ठीक है ना. तो ऐसे इश्यूज़ के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी. इंटरमिटेंट फास्टिंग इसे कहते हैं. इट्स गुड दैट यू फास्ट. इंटरमिटेंट फास्टिंग यू कैन डू, दैट इज़ एटलीस्ट यू कैन फिनिश योर डिनर अर्ली, as early as possible, and in the morning you have to eat late, ठीक है. तो लेट, जितना लेट हो सकता है उतना लेट कीजिए, तो योर बॉडी विल ईट अप द जर्म्स दैट्स कॉजिंग प्रॉब्लम टू योर स्किन, ठीक है. तो ये भी हो सकता है. इट विल ऑल्सो हेल्प इन अनदर वे दैट कैन cope with the better skin to you, that can give better results for your pimples. फास्टिंग में आप सुबह उठ के अपना ये जो ड्रिंक्स है, जैसे कॉपर वाटर बोला मैं, ये ग्रीन टी बोला, टर्मरिक डिकॉक्शन बोला, तो ये चीज़ें आप हाफ आवर के गैप से ले सकते हैं. इट विल यू कैन टेक दिस. सॉलिड्स अवॉइड कीजिए, एनी अदर सॉलिड्स, इवन फ्रूट्स टू दैट मैटर ना, अवॉइड कीजिए. आफ्टर as much as gap you give, that's better. It will be counted as fasting time. So after that you can take fruits till 12 o'clock, 1 o'clock you can eat fruits. Then again at 2:30 you can take your lunch with a plate of salad first, nicely made salad. Then you can eat little normal food. Avoid rice also. Rice is also not good. Wheat is also not good actually, okay. So all these will cause problems in a later point of time. So I think I have told you enough. These are many solutions here, and it's all do it yourself therapy. इसको कुछ ज़्यादा आपको मेडिकल स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ेगी. यू हैव टू गो एंड गेट योर वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, फ्रूट्स एंड ऑल, ओके. सो ब्रिंग इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट. फिश लाना पड़ेगा, अंडे लाना पड़ेगा, ओके. तो जो भी मैंने बताया है इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखिए. मेक नोट्स ऑफ इट, मेक पॉइंट्स व्हाट यू रियली कैन डू, ओके. तो आप जितना भी कर सकते हैं. अभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल शुरू हो गए हैं आफ्टर दिस लॉकडाउन एंड ऑल, नो, तो आपको ये सारा फॉलो करने में प्रॉब्लम होगी यकीनन. तो आप जितना हो सकता है उतना कीजिए, You can carry in the tiffin box whatever is possible, and keep on the diet, and especially avoid the things that I have told to avoid, okay. Even in college and outside the college, you have to avoid all those things that will really harm you. I think this will help you to get better soon, and please don't forget to post your video of what you did, how you did, और कितना समय लगा इसको अच्छे होने में, ठीक होने में, ठीक है. और उसके बाद में ये भी बताइए कि अपना नाम और पता लिखना मत भूलिए वीडियो में. जस्ट पता मुझे डिटेल नहीं चाहिए, जस्ट यू कैन मेंशन विच एरिया और विच सिटी यू बिलोंग टू और विच लोकेलिटी यू बिलोंग टू. अपना छोटा सा एरिया बता सकते हो और नाम बताइए, सो दैट वी कैन, आई एम जस्ट गिविंग यू हियर आपका टेस्टिमोनियल मुझे आता है, मतलब आई कैन पब्लिश इट, ओके. सो दिस इज़, आई एम डिक्लेयरिंग इट हियर. मुझे कभी भी वीडियो में अगर डालना पड़ेगा एज ए टेस्टिमोनियल वीडियो, सो आई विल शो इट टू अदर्स ऑल्सो. सो इसमें गिव मी डिटेल्स ऑफ हाउ यू गॉट बेटर,
ओके, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चाहिए भाई, 1 मिनट में बहुत सारा बोल सकते हैं, तो 1 मिनट का वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप से भेज सकते हो. ओके, सो दैट विल हेल्प अदर्स ऑल्सो, दैट्स फॉर दैट पर्पज़. ओके, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग. और ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में ना, अगर फिर भी आपके चेहरे पे मार्क्स रह गए हैं, ओके, सो आई एम कॉलिंग इट मार्क्स, ब्लैक मार्क्स है या पग मार्क्स हैं, कुछ भी मार्क्स रह गए हैं, तो आप यू कैन यूज़ विटामिन ई ऑयल. ओके, गुड क्वालिटी विटामिन ई ऑयल लेके उसको अपने चेहरे पे लगाइए. पहले दिन में लगा के देखिए एक बार. इफ़ देयर इज़ नो रिएक्शन और एनी एलर्जिक कंडीशन, देन यू कैन यूज़ इट इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग यू कैन वॉश इट ऑफ. ओके, या फिर 15 मिनट 20 मिनट रख के आप उसको धो सकते हो. इट विल हेल्प इन गेटिंग बेटर एंड क्लियर स्किन. तो मैं समझता हूँ आई हैव कवर्ड होल लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, एक्सेप्ट गिविंग यू मोर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर्स. कैसे ये होता है इसका मैं साइंस में नहीं गया हूँ. ओके, और इवन द प्रोटोकॉल व्हाट आई हैव टोल्ड यू स्टेप बाय स्टेप, उसका भी मैं इफेक्ट्स कैसे होता है बॉडी में जाके वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ. आई हैव जस्ट गिवन यू द बुलेट पॉइंट्स टू गो एंड टू गो अहेड. सो आप करके देखिए, बता सकते हैं. और डिटेल्स अगर चाहिए तो लिखिएगा मुझे. यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू रियली नीड टू नो. And you can also log into my website www.wellnessworth.com, and you can mention your query there. Okay, post it. I will definitely respond to the mails that I receive. Don't forget to press the like button. Don't forget to press the subscribe button. Okay, and don't forget to press on the bell icon there. And don't forget to share to your friends also, right? So everybody should be benefited with this simple do-it-yourself therapy. I hope it will bring you out of the dilemma that you people are facing and give you a better skin, fair skin. You can come up with a lot of confidence after that. Your confidence पे affect करता है. When you don't look good, your confidence goes dull. Okay, तो अपना moral down होता है. तो when you look good, then yeah guys, you can just give it up. Okay, so you can give all the best to the therapy also, and after you getting better you can give your best. Okay, one thing I'm going to ask you is you log into my website, and any queries are there related to health issues, you can definitely post it. We will try to give response, and if any chronic patients are there, then we will have a residential program. We have 5 days residential program in which we will try to change their lifestyle from A to Z, complete lifestyle change modification program. So if you want more details to that, please write your query. We will respond on the website. Okay, so I think we have covered almost everything. Guys, thank you very much for being with me. Stay safe till we meet next.